राधनपुर नामक गांव में सत्यपाल नाम का एक व्यक्ति अपनी बीवी और बेटे के साथ रहता था। सत्यपाल की दूध की बड़ी डेयरी थी। वह डेयरी काफी अच्छी चलती थी क्योंकि डेयरी में दूध उत्तम किस्म का मिलता था। सत्यपाल की डेयरी से काफी अच्छी कमाई होती थी। उसका घर भी गांव का सबसे अच्छा और बड़ा था। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, परंतु सत्यपाल अपनी डेयरी से किसी को भी दूध उधार या मुफ्त में नहीं देता था, चाहे कितना भी गरीब या मजबूर क्यों ना हो। एक दिन सत्यपाल का पड़ोसी राजू आया और उससे कुछ सामान उधार मांगने लगा। अरे भैया, मुझे अपने लिए थोड़ा दूध चाहिए था। घर में दूध नहीं है, परंतु मेरे पास पैसे नहीं है। 2-4 दिनों में जैसे ही मुझे तनख्वाह मिलेगी, मैं तुम्हारे पैसे चुकता कर दूंगा। देख भाई, मेरी डेयरी पर दूध उत्तम क्वालिटी का मिलता है, परंतु मैंने एक असूल बना रखा है कि मैं उधार नहीं देता। अरे भाई, मैं तो तुम्हारा पड़ोसी हूँ, क्या मुझे भी उधार नहीं दोगे? तुम जानते हो मैं तुम्हारे पैसे 2-3 दिन में लौटा दूंगा। राजू के बहुत कहने पर भी सत्यपाल उधार नहीं देता है। देखो भाई, उधार के लिए मुझे माफ करो। तुम्हारे पास पैसे आ जाए तब आकर सामान ले जाना। गांव के लोग इस आदत से बहुत परेशान थे। एक दिन एक बुजुर्ग सत्यपाल को समझाता है कि देखो बेटा, सत्यपाल, तुम्हें भगवान ने बहुत कुछ दिया है, तो तुम्हें थोड़ा दान पुण्य कर देना चाहिए। बेटा, यदि तुम बड़े बड़े दान पुण्य नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी दुकान पर आने वाले ग्राहकों को सामान दे दो, वह लोग तुम्हें दुआ देंगे। सत्यपाल सबकी बात सुनता है, परंतु वह अपने असूलों को नहीं छोड़ता है। सारा गांव इस आदत को जानता था। वहीं दूसरी ओर गांव के दूसरे छोर पर एक धर्मशाला थी। धर्मशाला में दिन में कई भूखे लोग आते और उन्हें भरपेट खाना मिलता। उस धर्मशाला में गरीबों के लिए मुफ्त में खाना दिया जाता था और बहुत से गरीब लोग रोजाना वहां से खाना खाते। उस धर्मशाला में 4 लोग खाना बनाने के लिए रखे गए थे और जनक उस धर्मशाला का संचालक था। चाहे कोई गांव का हो या गांव के बाहर से अजनबी कोई भी भूखा वहां आता तो उसे खाना दिया जाता। लोग खाना खाकर बहुत सी दुआ देकर जाते हैं। गांव के सभी लोग उस धर्मशाला चलाने वाले को बहुत ही दुआ देते हैं। धर्मशाला की देखरेख जनक करता था। सत्यपाल का बेटा अर्जुन गांव की स्कूल में 10वीं क्लास में पढ़ता था। सत्यपाल ने घर में कोई कमी नहीं रखी थी, परंतु उसकी बीवी सुमन और उसका बेटा अर्जुन इस बात से नाराज रहते थे कि वे इतना पैसे होते हुए भी किसी प्रकार का दान नहीं करते हैं। ओ जी, आप भी थोड़ा दान पुण्य करो। पास में ही धर्मशाला है, उसमें कितने लोग दान पुण्य का काम करते हैं। देखो, मुझे शिक्षा देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे जो करना है वो मुझे पता है। क्या मैंने तुम लोगों को कोई कमी होने दी? और दान पुण्य का दिखावा करना मुझे अच्छा नहीं लगता। उनकी ऐसी बात सुनकर अर्जुन और सुमन को समझ आ जाता है वह अपने पति को नहीं समझा पाएंगे। इसी तरह दिन बीतते रहे। गांव की धर्मशाला खूब बढ़िया चल रही थी। लोग भी सत्यपाल के बारे में बहुत बातें करने लगे। एक दिन अचानक सत्यपाल की तबीयत खराब हो जाती है और डेयरी में ही गिर पड़ते हैं और लोग उसे अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर जांच करने के बाद बताते हैं कि उसे लकवा मार गया है। अब सत्यपाल ना तो बोल सकता था और ना ही चल सकता था। गांव में सत्यपाल की खबर आग की तरह फैल गई। सभी लोग उसके बारे में बातें करने लगे। इसने कुछ दान पुण्य किया होता तो आज वह इस हालत में नहीं होता, लेकिन कुछ दान पुण्य किया होता तो आज किसी की दुआ लग जाती। सत्यपाल के बीमार होने के बाद डेयरी में भी नुकसान होने लगा। दूध भी दिन प्रतिदिन खराब होने लगा। सत्यपाल कुछ बोल नहीं सकता था, इसलिए बेटे को भी कुछ समझा ना सका। वह कुछ कहना चाहता था, परंतु वह लाचार था। बेटा, तुम्हारे पिताजी तो अब बिस्तर पर पड़ गए हैं। उनका दुकान पर जाना नामुमकिन है। अब दुकान तुम्हें ही संभालनी होगी, वरना हमें बहुत घाटा हो जाएगा। हाँ माँ, मैं भी सोच रहा था अब दुकान तो मुझे ही जाना पड़ेगा, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा। वैसे भी अब घर खर्च और पिताजी के इलाज के लिए पैसों की भी जरूरत होगी। सत्यपाल के बीमार होने के बाद गांव की धर्मशाला भी बंद हो जाती है। जनक वहां ताला लगाकर चला जाता है। सभी लोग बहुत हैरान में होते हैं। इतने सालों से यह धर्मशाला एक दिन भी बंद नहीं हुई, परंतु ऐसा क्या हुआ, अचानक इस धर्मशाला पर ताला लग गया। अर्जुन पुराने बही खाता देख रहा था तो देखा कि जनक को बहुत सारे पैसे दिए हुए थे और सोचने लगा कि आखिर धर्मशाला वाले जनक का पिताजी से क्या लेना देना।
काफी सोचने के बाद भी कुछ समझ नहीं आया। बाद में उसने पुराने वफादार नौकर से पूछा। क्या आप जानते हैं कि धर्मशाला चलाने वाले जनक को इतने पैसे क्यों भेजते थे? नौकर चुपचाप सर झुकाए खड़ा रहा और कुछ नहीं बोला। अर्जुन ने दोबारा जोर देकर पूछा। बेटा, मैं तुम्हारे पिताजी के साथ बहुत सालों से काम कर रहा हूँ। वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है। वो सबकी मदद करते थे, लेकिन वह नहीं चाहते थे लोगों को मदद करने वाला दिखावा करे। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि धर्मशाला में जितने भी लोग खाना खाते थे वो सभी तुम्हारे पिताजी ही करते थे। गांव वाले ना जाने उन्हें कितनी बुरी बुरी बातें बोलते थे, परंतु उन्होंने इस अच्छाई को लोगों के सामने जाहिर नहीं की। वो कहते थे इंसान अच्छा काम करे परंतु उसका ढिंढोरा ना बजाए। नौकर के मुंह से यह बातें सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह मन ही मन बहुत पछताने लगा। उसने अपने पिताजी को कितनी बातें सुनाई थी। वह मन ही मन अपने पिताजी की बातों पर गर्व महसूस करने लगा। अर्जुन दूसरे ही दिन धर्मशाला शुरू कर देता है। जनक को अपने पास बुलाकर, देखो भैया, मेरे पिताजी यह धर्मशाला चलाते थे, परंतु इसकी किसी को खबर नहीं थी। उनका नाम कहीं पर नहीं आता था। उन्हें ये पसंद नहीं था कि उनके किए गए दान के बारे में कोई जाने, और वह बीमार है और कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं। परंतु मुझे पता चल गया है जिस तरह से साल का सारा खर्च मेरे पिताजी उठाते थे। अब मैं दोबारा से शुरू करना चाहता हूँ। पहले की तरह ही काम शुरू कर दीजिए। और जनक को भी मना कर दिया कि पता नहीं चलना चाहिए पैसे कौन दे रहा है। इस तरह कुछ ही दिन बीतते हैं। सत्यपाल की तबीयत ठीक होने लगती है। अर्जुन मन ही मन समझ गया, आखिर नेकी का फल कभी ना कभी मिल ही जाता है।